हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं विष्णु कुमार और विजय इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हम एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस का जो वीडियो बना रहे हैं उसके दो भाग मैंने यूट्यूब में मेरे चैनल पे डाल दिए हैं। उसका जो तीसरा भाग के हम आज वीडियो आपके यूट्यूब पे डलेगा और जिसके बारे में हम जो तीसरे भाग के बारे में अपन बात करेंगे वो है सी और ए, यानी कि सी क्या होता है और ए क्या होता है। ठीक है, तो चलो आइए हम शुरू करते हैं। जब हम HVOCA के बारे में पढ़े थे तो मैंने आप लोगों को बताया कि H मतलब सब्जेक्ट, V यानी वर्ब, O यानी ऑब्जेक्ट, और हमने इनको गहराई से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सी। सी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं? हिंदी में पूरक। पूरक को बोलते हैं। आप बोलोगे सर कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हमने कभी देखा ही नहीं। तो देखिए आज मैं आपको सिखाऊंगा किसी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे और हम कॉम्प्लीमेंट को कैसे पहचानेंगे। इससे पहले आप जो पिछले वीडियो में आपने देखा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन ही बनते हैं। वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन ही बनते हैं, लेकिन जो भी बनते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। जैसे राम ने मुझे किताब दी, तो उसमें राम अलग है, मैं अलग हूं और आपकी किताब अलग है, तीनों अलग अलग है। लेकिन आपके पूरक में ऐसा नहीं है। ये भी बनेंगे तो नाउन ही, लेकिन जो रूप नाउन का, जो रूप सब्जेक्ट का होगा या फिर ऑब्जेक्ट का होगा। जैसे मैंने लिखा सी इज ए टीचर, वह टीचर है, तो ये आपकी सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई। तो ये क्या है? तो ये दोनों अलग अलग है क्या या एक ही है? अगर अलग होता तो ये आपका ऑब्जेक्ट होता, लेकिन टीचर है वो ही सी है तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अगर टीचर है और टीचर वो सी है तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। जैसे मैंने बोला राम इज ए डॉक्टर, तो राम सब्जेक्ट, एज वर्ब, ए डॉक्टर। डॉक्टर अलग है क्या या फिर खुद ही राम है? खुद ही राम है ना डॉक्टर। तो राम और डॉक्टर दोनों अलग अलग हुए क्या? नहीं वे। तो ये क्या हो गया? आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, विष्णु इज ए टीचर, विष्णु टीचर है, तो विष्णु और टीचर दोनों अलग अलग है क्या? एक ही है दोनों, तो वो भी आपका क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब जिस प्रकार ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया है, उसी प्रकार कॉम्प्लीमेंट भी आपके दो प्रकार के ही होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? वे शब्द जो हमेशा सब्जेक्ट को दर्शाते हैं, यानी वे शब्द जो हमेशा सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपका कहलाते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है साहब, तो कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। कौन कौन से? पहला तो वह शब्द जो सब्जेक्ट को दर्शाते हैं, सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है साहब। और वह शब्द जो ऑब्जेक्ट को दर्शाते हैं, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये तीन वाक्य मैंने दिए। तो टीचर सी को रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी सब्जेक्ट कर रहा था, तो ये कौन सा हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। डॉक्टर भी राम को कर रहा था, यानी सब्जेक्ट को कर रहा था, तो ये भी आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहां भी टीचर विष्णु को कर रहा था, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, तो ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना आ गया। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में, यानी कि
वह शब्द जो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करे, वह शब्द जो ऑब्जेक्ट को दर्शाए, वो आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे पीपल, कॉल, गांधी, बापू। मतलब लोग गांधी जी को बापू कहते हैं, इसका अंदाज क्या हो गया? लोग गांधी जी को बापू कहते हैं। तो देखो पीपल आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई। गांधी, पीपल है क्या, दोनों अलग अलग है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन बापू है, वो बापू लोग है या फिर गांधी है? ये गांधी हो ना बापू, तो ये आपका बापू शब्द गांधी जी के लिए आया, तो आपका एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो गया? ये ऑब्जेक्ट को दर्शा रहा, तो ये आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, आगे देखो। He painted the door, उसने सब्जेक्ट, रंगा पेंट किया, नहीं रंगना, डोर एंड दरवाजे को। तो सी और ही दोनों एक आदमी थोड़ी अलग अलग है, तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। मैं लिख दूं ग्रीन, तो ग्रीन या आदमी हुआ या फिर ये दरवाजा हुआ। वह रंगा, आदमी को रंगा या फिर दरवाजे को रंगा? सर दरवाजे को रंगा, तो ये शब्द इसके लिए आया है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो लेकिन कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो गया? ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अगर आपको कोई भी समस्या हो कैसी भी, तो आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं। दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। आप मुझे इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाइए। तो देखो क्या निकाला आपने? दे क्या बनेगा? सब्जेक्ट। ये क्या बनेगा? वर्ब। ये क्या बनेगा? हिम और दे दोनों एक है क्या अलग अलग है? तो ऑब्जेक्ट। फिर ये प्रेसिडेंट क्या है? नेता, यानी उन्होंने उसको अपने, मतलब उन्होंने उसको नेता चुना। तो नेता इसको चुना या फिर उन्होंने चुना? इसको चुना ना, तो ये शब्द इसके लिए है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको कॉम्प्लीमेंट अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगली ओर रुख करते हैं, ए की तरफ। ए का मतलब क्या होता है? मतलब एडवर्ब। ए का मतलब क्या होता है? एडवर्ब। एडवर्ब किसे बोलते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक है, यह भी अपने आप में एक टॉपिक है। जब हम इसे अच्छी तरह गहराई से पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो में, जिसमें एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगी, वर्ब होगी, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हम इस वीडियो के आगे जो वीडियो लेंगे आने वाले समय में, तो इन टॉपिक आपको बारीकी से समझा दिया जाएगा। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? सॉरी, एडवर्ब का मतलब होता है, एडवर्ब का मतलब होता है विशेषण। सॉरी, एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण। एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण होता है। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? कि वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की, यानी कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, वो आपका विशेषण कहलाता है। लेकिन वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए, किसकी विशेषता बताए? क्रिया की, वो आपकी क्रिया विशेषण कहलाती है। अब बोलो सर क्रिया की कैसी विशेषता बताते हैं? देखो, जैसे मैंने लिख दिया, horse runs fast।
घोड़ा तेज दौड़ता है, तो हो तो सब्जेक्ट हो गया, रन यानी आपकी वर्ब हो गई। तो फास्ट क्या है, तेज क्या है? घोड़ा तेज दौड़ता है, तो तेज क्या है? तेज घोड़ा है या फिर उसका दौड़ना है? तेज तो दौड़ना हुआ ना, तो यानी क्रिया इसने वर्ब की विस्तार बताई, तो आपकी एड वर्ब होगी। लेकिन जब आपको इतना पता नहीं लग पाए और आप उसको शॉर्ट में समझना चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट में कि सर हमको कोई ट्रिक के साथ बताओ, हमारे तो पल्ले नहीं पड़ रही है बात, तो देखो मैं आपको बता देता हूं। जिस प्रकार हमने सब्जेक्ट निकालने के लिए कौन का और क्या का जवाब पूछा था, उसी प्रकार हमने ऑब्जेक्ट में भी किसको का, किसे का या फिर क्या का जवाब पूछा था। इसी प्रकार हम एडवर्ब निकालने के लिए हम उसमें जवाब पूछेंगे, लेकिन वो किसका पूछेंगे? वो हम उसमें जवाब पूछेंगे कब, क्यों, कैसे और कहां। मतलब when, why, how और आपका where, इनका जो जवाब यानी जो इनका आंसर मिल जाएगा वह आपका एडवर्ब कहलाएगा। जैसे मैंने कहा, पिछले एग्जांपल मैंने बताया घोड़ा तेज दौड़ता है, तो बताओ कौन दौड़ता है? घोड़ा, तो वो तो आपका सब्जेक्ट हो गया, कौन को जवाब। तो किसको दौड़ता है? आया क्या? नहीं आया। कब दौड़ता है? नहीं आया। क्यों दौड़ता है? नहीं आया। कैसे दौड़ता है? सर फास्ट दौड़ता है, पिछले उदाहरण में सर फास्ट दौड़ता है, तो तेज आ गया, तो तेज आपका क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। और लीजिए एग्जांपल, जैसे आगे मैं बात करता हूं, जैसे ब्राइट वॉक्स स्लोली, दुल्हन धीरे धीरे चलती है, तो ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब स्लोली। कैसे चलती है? धीरे धीरे, तो आपके क्या कहलाएगी? एडवर्ब। ठीक है साहब, आगे देखो, I saw you yesterday, मैंने तुमको कल देखा, तो I सब्जेक्ट, saw वर्ब, you ऑब्जेक्ट। कब देखा? कल, तो यह भी आपकी क्या कहलाएगी? एडवर्ब। ठीक है। अच्छा, आगे देखो, you live in गुर्जर की थड़ी, यू लिव इन गुर्जर की थड़ी, तुम गुर्जर की थड़ी में रहते हो, और गुर्जर थड़ी कहाँ है? जयपुर में। तो यू सब्जेक्ट, लिव आपकी वर्ब, यानी कि यू सब्जेक्ट, लिव वर्ब, और इन द गुर्जर की थड़ी, कहां रहते हो? कहां के जवाब है? इन द गुर्जर थड़ी, तो आपके पूरी की पूरी क्या कहलाएगी? एडवर्ब। ठीक है। जैसे किसका क्या जवाब मिल गया अपन को? कब का, कैसे का, कहां का। कहां का एक और देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो। राम लिव इन जयपुर, राम सब्जेक्ट हो गया, लिव आपकी वर्ब होगी, कहाँ रहता है? सर जयपुर में रहता, तो आपकी क्या कहलाएगी? एडवर्ब कहलाएगी। ठीक है, शाबाश, सही है। अब कौन सा बचा अपने? क्यों का। तो देखा क्यों का अपन कैसे बनाएंगे, जैसे आई वेंट टू जयपुर टू सी माई सिस्टर, मैं जयपुर गया मेरी बहन से मिलने,
तो आए सब्जेक्ट, वेंट आपकी वर्ब, कहाँ गया जयपुर, यह भी आपकी एडवर्ब हो गई। क्यों गया सर मेरी बहन से मिलने, तो यह भी आपकी एडवर्ब। ठीक है। अच्छा और एक और ले लीजिए, आई या फिर आई क्या, कुछ भी ले लीजिए। माधुरी went to hospital to see her husband। माधुरी सब्जेक्ट, वेंट वर्ब, कहाँ गए हॉस्पिटल में, ये भी एडवर्ब। क्यों गई सर उसके हस्बैंड से मिलने, क्यों गई थी उसके हस्बैंड से मिलने, तो ये भी आपकी क्या हो गई। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। थैंक यू।